आज है 15 मई दोस्तों, और 15 मई के दिन में बॉलीवुड ने दो मूवी रिलीज हुई, एक सिनेमा घरों में और दूसरी रिलीज हुई है अपने नेटफ्लिक्स पर। नेटफ्लिक्स पर जो मूवी आई है वो है सैफ अली खान की मूवी, जिसको प्रोड्यूस किया है एसआरके की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने। और भाई जो दूसरी मूवी आई है वो है आयुष्मान खुराना की, जिसका नाम है पति पत्नी। और वो दो इन दोनों मूवी को मैं देख करके आ चुका हूं, और एक को तो मैंने घर पे ही देख लिया था कल रात को ही, और जो मूवी थिएटर में आयुष्मान खुराना की मूवी भी मैंने देख ली है। तो पहले मैं बताना चाहूंगा कि मतलब आने वाली वीडियो में आप क्या देखोगे, किस मूवी ने मुझे हंसाया है और किस मूवी ने मुझे सुलाया है, ये दोनों बातें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो में मैं तीन प्रमुख बातें आपको बताने वाला। पहला, क्या पति पत्नी और वो दो थिएटर जाने लायक हैं। दूसरे नंबर पे आएगा, क्या सैफ अली खान का कर्तव्य नेटफ्लिक्स का नेक्स्ट सीक्रेट गेम्स बन पाया है। और तीसरा, बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते का असली विनर कौन है। और एंड तक जरूर रुकिएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा ट्विस्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूं, तो प्लीज रुकिएगा। बट आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा कि आप मेरे चैनल को यहीं पे सब्सक्राइब कर दो, लेकिन 5 मिनट के बाद कोई करता नहीं है, इसलिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, नीचे सब्सक्राइब बटन पे आप क्लिक कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड क्लियर कर लेते हैं। पति पत्नी और वो दो को डायरेक्ट किया है मुदस्सर अजीज ने। इनकी फिल्म 2019 वाली पति पत्नी और वो कार्तिक आर्यन के साथ 117 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाई थी। सॉलिड हिट था। इस बार कास्ट है आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वमिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह। बजट है 50 से 60 करोड़ रुपया, और मतलब अगर इस फिल्म को सुपर हिट होना है तो कम से कम 80 से 90 करोड़ रुपया तो कमाना ही पड़ेगा। ओपनिंग वीक कैसे रहा है, सुबह जो मतलब एक रिपोर्ट है उसके हिसाब से 5.38% ही ऑक्यूपेंसी थी, मतलब शुरुआत बड़ी स्लो रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें कर्तव्य की, तो नेटफ्लिक्स ओरिजिनल डायरेक्शन है पुलकित का, सेम टीम जिसने भक्षक बनाई थी। लीड में है सैफ अली खान। इनकी सेक्रेड गेम्स और ज्वेल थीफ नेटफ्लिक्स के बेस्ट शोज में गिनी जाती हैं। सपोर्टिंग कास्ट में है रसिका दुग्गल, संजय मिश्रा, जाकिर हुसैन। प्रोड्यूसर है शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। तो यहां तक तो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टोरी प्लस परफॉर्मेंस। अब पति पत्नी और वो दो की बात करते हैं। स्टोरी सिंपल है। प्रजापति पांडे एक ऑनेस्ट फॉरेस्ट ऑफिसर है प्रयागराज में, जिसकी वाइफ है एक जर्नलिस्ट जिनका नाम है अपर्णा। लाइफ परफेक्ट थी तब तक की जबकि उनकी एक कॉलेज फ्रेंड है जिनका रोल प्ले किया है सारा अली खान ने, जिनका कैरेक्टर नेम है चंचल, अचानक ऑफिस में आतंकी। और उसके साथ आता है एक इंटरकास्ट लव स्टोरी का पूरा केओस। एक के बाद एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक के बाद एक झूठ, और स्क्रीन पर केओस की जो लेयर्स बनाती है वो जेन्युइनली एंटरटेनिंग है। सबसे पहले एक्टिंग की बात करते हैं श्रीमान आयुष्मान खुराना की। यार ये एक्टर जब लाइट कॉमेडी में होता है तो फेस कैमरा से बातें करता है। एक सीन है जब प्रजापति तीनों लेडीज की वजह से एक वेडिंग में फंसता है। आयुष्मान की टाइमिंग इतनी शार्प है कि थिएटर में पूरी रो हंस रही थी। कमबैक स्ट्रॉन्ग है इनका इस मूवी में। अब अगली बात कर लेते हैं सारा अली खान, जिसने भाई पूरा लाइमलाइट छीन लिया। अगर ये इस फिल्म का असली सरप्राइज पैकेज है, लिमिटेड स्क्रीन टाइम है, लेकिन जब भी वो स्क्रीन पर आती है एनर्जी अलग लेवल पर होती है। विलन सीन में जब वो अपने फादर के सामने स्टैंड लेती है, लोग एक्चुअली तालियां बजा रहे थे। इस फिल्म की असली हीरो मेरे हिसाब से तो सारा है। अपनी राय आप कमेंट में बताओ अगर आपने मूवी नहीं देखी है। वमिका गब्बी सॉलिड ग्राउंडेड परफॉर्मेंस एंड वाइफ का रोल थैंकलेस है, पर इन्होंने डिग्निटी के साथ कैरी किया है, तो इन्होंने अच्छा काम किया है। रकुल प्रीत सिंह यहाँ पर थोड़ी सी फीकी लगी है, हो सकता है कैरेक्टर अनडेवलप्ड हो, और रकुल प्रीत ने जो दिया है वही किया है भाई। मतलब कास्टिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, राइटिंग का आई डोंट नो, बट मुझे अच्छा नहीं लगा। आप अपनी राय जरूर बता सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये जो पति पत्नी और वो दो का फर्स्ट हाफ जेन्युइन फन है, टाइट है, पंची है। सेकेंड हाफ थोड़ा सा लूज पड़ता है, पर क्लाइमेक्स की मैडनेस वापस सेव कर लेती है। अब आगे बात करते हैं कर्तव्य की स्टोरी, परफॉर्मेंस, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। पहले प्रेमाइस क्या है समझ लीजिए। एक एसएचओ जिनका नाम है पवन सिंह, जो करप्ट सिस्टम में फंसा एक ऑनेस्ट
पुलिसमैन है, एक फीमेल जर्नलिस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता और गिल्ट से ड्रिवन होकर उस केस को खुद सॉल्व करने की कोशिश करता है, जिसमें एक रिलीजियस कल्ट, कास्ट वायलेंस और करप्ट पॉलिटिशियंस है। तो मतलब अगर कहानी का जो प्लॉट है ना वो बहुत ही ज्यादा लाजवाब है और इंटरेस्टिंग है। सैफ अली खान, ऑनेस्टली इनकी परफॉर्मेंस इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। एक सीन में जब वो अपनी वाइफ रसिका दुग्गल से कहते हैं कि हम कंप्लिसिट रहे इसलिए फैसिज्म दरवाजे पर आ गई, वो मोमेंट जेन्युइनली पावर है। सैफ का रिस्ट्रेन से काम करते हैं और तो क्लास अलग लेवल का होता है। रसिका दुग्गल अंडर यूज्ड है, पर जितनी स्क्रीन टाइम मिली है उसने बेहतरीन काम किया है। सब कुछ अच्छा नहीं है। प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं, राइटिंग। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है ऐसा लगता है कि सेकेंड हाफ में राइटर ने हाथ खड़े कर दिए हैं। क्लाइमैक्स जो है रस्ट है। जो सेटअप था, जो इंटेंसिटी बिल्ड हुई थी, उसका पे ऑफ नहीं मिलता है। सैक्रेड गेम्स के बाद सैफ नेटफ्लिक्स की ये सबसे डिसअपॉइंटिंग कोलैबोरेशन है अकॉर्डिंग टू मी। आप अपनी राय कमेंट में लिख करके मुझे सही साबित करिए या गलत साबित करिए, आपकी। अब इस सेक्शन में बात करते हैं बॉक्स ऑफिस और ट्विस्ट की। अब बॉक्स ऑफिस, और यहाँ है वो ट्विस्ट जो मैंने शुरू में ही प्रॉमिस किया था। पति पत्नी और वो दो की ओपनिंग बड़ी अंडरवेलमिंग रही है। सुबह के शोज में सिर्फ 5.38% ऑक्यूपेंसी, 63 लाख मॉर्निंग शोज तक। डे वन प्रेडिक्शन है कि 3 से 5 करोड़ के बीच। कंपेयर करो 2019 का ओरिजिनल 9.10 करोड़ डे वन था। यानी जो सीक्वल है पति पत्नी और वो थोड़ा फीका है। प्रेडेसेसर का आधा भी नहीं कमा पाई है। सैक्निक और पिंक विला दोनों एग्री हैं कि इस फिल्म की फेट वर्ड ऑफ माउथ पर है। अगर फैमिली ऑडियंस वीकेंड पर नहीं निकली तो चांसेस है कि ये फ्लॉप कर जाए, लेकिन हम और आप देखेंगे तो हिट भी कर सकते। बजट था इस मूवी का 50 से 60 करोड़ रुपया। ब्रेक इवन के लिए कम से कम 80 से 90 करोड़ तो कमाना ही पड़ेगा इसको थिएट्रिकल रिलीज में। अभी वो ऑफ ट्रैक लग रहा है। अब ट्विस्ट की बात कर लेते हैं। कर्तव्य नेटफ्लिक्स पर है, सो कोई बॉक्स ऑफिस तो बिल्कुल भी नहीं है। पर यहाँ इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि रेड चिलीज एंटरटेनमेंट यानी एसआरके का प्रोडक्शन हाउस इसे प्रोड्यूस किया है। एक डायलॉग में सेफ का कैरेक्टर कहता है, रोमांस मूवीज देखकर मत सोचो कि तुम शाहरुख खान हो। सेल्फ अवेयर लिखा है स्क्रिप्ट में, पर काश स्क्रिप्ट बाकी जगह भी इतनी स्मार्ट होती। तो मेरा अपना ओपिनियन, रियल विनर कौन है इस हफ्ते कंटेंट की क्वालिटी में? भाई पति पत्नी और वो दो जीत रहे हैं। इंटरटेनमेंट में PPAW अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो वो ये जीत रहा है। सैफ की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में कर्तव्य विंस। ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी। थिएटर में जाओ और पति पत्नी और वो देखो। कर्तव्य जो मूवी है वो नेटफ्लिक्स पर आप देख सकते हो, या फिर मेरे हिसाब से स्किप भी कर दोगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, बट फ्री में है तो देख लो यार। मैं किसी भी मूवी का दिल से बुरा नहीं चाहता हूं। तो फाइनल वर्डिक्ट ये है, पति पत्नी और वो दो मेरी तरफ से 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। यह फिल्म एक डिसेंट फैमिली एंटरटेनर है। सारा अली खान का सरप्राइज परफॉर्मेंस, आयुष्मान की कॉमिक टाइमिंग और भाई मैडनिंग क्लाइमेक्स, ये 3 चीजें इसे देखने लायक बनाती है। फर्स्ट हाफ जेन्युइनली एंटरटेनिंग है, सेकेंड हाफ थोड़ा लूज कर जाती है। रकुल प्रीत अंडर यूज्ड है। अगर फैमिली के साथ वीकेंड में निकलना है, गो फॉर इट। थिएटर में देखो पॉपकॉर्न लेकर और एंजॉय द मूवी। और कर्तव्य की बात मैं ज्यादा करूंगा नहीं, मैंने पहले ही बता दिया है। इसको 5 में से 2 स्टार देता हूं। एनीवे, अगर आप इसको देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर जाकर के देखिए। तो लास्ट में बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी राय कमेंट में लिख करके बताओ, पति पत्नी और वो दो या फिर कर्तव्य, इन दोनों में से आप किसको देखना पसंद करोगे और आपको कौन सी मूवी ज्यादा अच्छी लगी। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।